नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पंकज भार्गव और हम लगातार इस वक्त की बड़ी खबर पर बने हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन को हैदराबाद की कोर्ट ने बरी कर दिया है। भड़काऊ बयान मामले में अकबरुद्दीन ओवैसी को कोर्ट ने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है, यानी संदेह के आधार पर अकबरुद्दीन ओवैसी को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सबूतों के अभाव में अकबरुद्दीन को बरी किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि अकबरुद्दीन का भाषण टुकड़े टुकड़े में दिखाया गया, उनकी स्पीच पूरी नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन करना और एविडेंस लाना और एविडेंस कोर्ट में लाना, इधर का थोड़ा उधर का थोड़ा कलेक्ट करके कंटिन्यूअस स्पीच को नहीं बल्कि इधर उधर के कोने कोने की स्पीचेस को लाके जो है कोर्ट के सामने पेश किए, जो कि रेगुलर कंटिन्यूएशन नहीं है स्पीच का, जो पार्ट्स जो है लाके कोर्ट में जो है दाखिल किए गए। और ऐसा है कोर्ट में जो है एविडेंस चलता है, ये कोई ऐसा कोई ट्रायल नहीं है कि इसमें बगैर एविडेंस के एविडेंस जो है साबित नहीं हो सका, जिसके लिए जो है कोर्ट एक्विटल दिया है। प्रोसिक्यूशन में टाइम में आपका आर्गुमेंट्स कैसे हुए? आपका आर्गुमेंट्स? मेरे आर्गुमेंट्स, मैं शुरू से कॉन्फिडेंट था और जो है हम जो है उसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि वो अल्लाह हमारा साथ दिया और जो है हम शुरू से इसमें कॉन्फिडेंट थे और अल्लाह ताला कामयाब किया। देखिए एफएसएल रिपोर्ट वाइस की आना, मगर जो एविडेंस उससे पहले का जो है वो एविडेंस प्रूफ नहीं हुआ। एफएसएल की रिपोर्ट खाली प्रूफ होने से काम नहीं चलेगा। जो सीडी थी, जो कैसेट्स थे, वो जो है जेन्यून कैसेट्स और जेन्यून सीडीज नहीं आए कोर्ट के सामने, इसलिए जो है बेनिफिट ऑफ डाउट जो है इसको मिला है। ऑर्डर के टाइम में एक बात बोला, फ्यूचर में ऐसा स्पीचेस नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, फ्यूचर में नहीं है। ऐसा जजमेंट्स में जजेस जो है जो जजमेंट लिखते हैं उसको देखना है, उसमें यही लिखे हैं कि इसमें जो है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ नहीं हुआ, इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट अक्यूज को दिया गया है। तो आपने सुना वकील ने क्या कहा। साफ ये कहा कि हैदराबाद की कोर्ट ने बरी किया है अकबरुद्दीन ओवैसी को और संदेह के आधार पर यानी बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया है। यह भी कहा वकील ने कि टुकड़े टुकड़े में जो भाषण है वो अदालत में दिया गया और वो जो लगातार स्पीच है वो नहीं थी, लिहाजा कोर्ट ने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, यानी संदेह के आधार पर अकबरुद्दीन ओवैसी को बरी कर दिया गया। एक बड़ी राहत अकबरुद्दीन को दी गई है। 2012 का यह मामला था, हेट स्पीच का मामला था, जिसमें कि बेनिफिट ऑफ डाउट यानी संदेह के आधार पर बरी किया गया है अकबरुद्दीन को, और यह अदालत ने कहा भी, यानी सबूतों के अभाव हैं, लिहाजा अकबरुद्दीन को बरी किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि अकबरुद्दीन के अब जो भाषण था वो टुकड़े टुकड़े में दिखाया गया, यानी जो उनकी स्पीच थी वो लगातार जो स्पीच होती है पूरी स्पीच नहीं थी, उसको टुकड़े टुकड़े में हिस्सों में जो है वो दिखाया गया था, लिहाजा कोर्ट उन्हें बरी करता है। तो एक बड़ी राहत अकबरुद्दीन ओवैसी को मिली है। 2012 का मामला था जब भड़काऊ भाषण केस में जो है वो केस बना था अकबरुद्दीन ओवैसी पर, और सबूत के अभाव में अब अकबरुद्दीन ओवैसी को छोड़ा गया है, बरी कर दिया गया है। तो एक बड़ी राहत जो है वो दी गई है अकबरुद्दीन ओवैसी को। 2012 का ये मामला था जब ये हेट स्पीच का मामला था। वारिस पठान इस वक्त एआईएमएम नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। वारिस पठान साहब, अदालत के फैसला आ गया है, क्या कहेंगे, आपका रिएक्शन? मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करूंगा और शुक्रिया अदा करूंगा अदालत का। हमको भरोसा था, यकीन था कि इंशाअल्लाह अकबर ओवैसी साहब बाइज्जत बरी हो जाएंगे। और अभी आपने देखा पूरा एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद जज साहब ने उनको क्लियर कट एक्विटल दिया है, तो ये एक अच्छी बात है, अच्छा न्यूज है, खुशी की बात है हमारे लिए। लेकिन अदालत ने वारिस पठान साहब जो कहा है कि हिस्सों में यानी टुकड़ों टुकड़ों में भाषण जो था वो दिया गया है और पूरी स्पीच नहीं है, लिहाजा बेनिफिट ऑफ डाउट के हिसाब से उन्हें बरी किया गया है। कि मैंने अदालत का जजमेंट पढ़ा नहीं है अभी तक पूरा। जब मैं पूरी तरह से जजमेंट पढ़ लूंगा तो मैं रीजनिंग आपको अपनी पॉइंट बता सकता हूँ। तो आपको क्या लगता है, यानी यहां कोई कसूर नहीं था अकबरुद्दीन ओवैसी का, क्या लगता है, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे वारिस पठान साहब? देखिए, अदालत ने फैसला सुना दिया है, फैसला पूरी दुनिया के सामने है। अदालत ने उनको एक्विटल दिया है, रिकॉर्डिंग करने का पूरा एविडेंस रिकॉर्ड किया, दोनों तरफ की पक्ष को सुना अदालत ने, और उसके बाद में अदालत ये नतीजे पर पहुंची है और इनको एक्विटल दिया है। ये बड़ी बात है, खुशी की बात है, और एक्विटल है, क्लियर कट एक्विटल है। तो ये एक तो इतने वर्षों से चला आ रहा था उनकी स्पीच के ऊपर, तो एक्विटल को हम अदालत का सम्मान करते हैं और एक्विटल को अपने इसमें लेते हैं। वारिस पठान साहब, ये बात सही है, लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा है कि सीडी जो है उसमें भाषण पूरा नहीं है, यानी हिस्सों में वो भाषण है। अब लिहाजा अब क्या आपको लगता है इस मामले में वापस जो है दूसरा पक्ष जो है वो अदालत जाएगा, क्या लगता है आपको? देखिए सर, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि मैंने कोर्ट का जजमेंट अब तक पूरा पढ़ा नहीं है,
इसलिए बिना पढ़े पूरे जजमेंट को मैं किस तरह से आपको सामने बात कर सकता हूँ, बताइए आप मुझे। अब जिसको जाना है जा सकते हैं, संविधान ने सबको अधिकार दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वारिस पठान साहब, कानून को माने और आगे बढ़े। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी से बात करने के लिए। तो हेट स्पीच में जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, अदालत ने कहा है, हैदराबाद कोर्ट ने बरी किया है अकबरुद्दीन ओवैसी को, और कहा गया कि जो सीडी दी गई कोर्ट में, उसमें जो भाषण था अकबरुद्दीन का, 2012 का ये मामला है जब हेट स्पीच का ये मामला था, तो उस वक्त का जो भाषण था उसको पूरा नहीं, यानी जो सीडी दी गई उसमें पूरा भाषण नहीं है, वो हिस्सों में है, टुकड़ों में है, लिहाजा बेनिफिट ऑफ डाउट है, संदेह के आधार पर उन्हें बरी किया जाता है, यह कोर्ट की तरफ से कहा गया। यानी भाषण का जो हिस्सा जमा कराया गया कोर्ट में, उसमें पूरी स्पीच नहीं है, वो हिस्सों में है, टुकड़ों में है। तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया अकबरुद्दीन ओवैसी को। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, 2012 में ये हेट स्पीच का मामला सामने आया था, जब एक रैली के दौरान अकबरुद्दीन ने ये स्पीच दी थी, और उसको लेकर अब कोर्ट ने आज राहत दी है, बड़ी राहत मिली है अकबरुद्दीन ओवैसी को, और कोर्ट ने कहा है कि बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पर, यानी संदेह के आधार पर अकबरुद्दीन ओवैसी को बरी किया जाता है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जो भाषण था सीडी में, वो टुकड़ों में था, हिस्सों में था। तो हेट स्पीच में छोटे ओवैसी तो छूट गए, इस बीच बड़े ओवैसी करौली के लिए रवाना हो गए। करौली जाने से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने अशोक गहलोत पर अटैक किया। ओवैसी ने कहा कि करौली की घटना गहलोत सरकार की नाकामी है और मुस्लिम समाज को निशाना बनाकर हमला किया गया है। तो आपको बता दें, करौली जाने से पहले यह बयान दिया है अकबरुद्दीन ओवैसी ने। उन्होंने सीधे सीधे गहलोत सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि ये जानबूझकर जो मुस्लिम हैं उनको फंसाने की एक तरह से साजिश है, मुस्लिम समाज को निशाना बनाकर ये हमला किया गया करौली में, जो ये हमला है। और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट की नाकामी रही है। करौली की घटना यकीनन वो फेलियर है राजस्थान की कांग्रेस गवर्नमेंट का, और उनकी नाहिली और नाकारापन से ही वो कम्युनल राइट हुआ, जिसमें एक टारगेटेड वायलेंस मुस्लिम कम्युनिटी पर किया गया है, और इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अभी पोलराइजेशन होना आपको लग रहा है बीजेपी कर रही है इसे? तो देखिए, सरकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करें। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि अशोक गहलोत साहब सबक हासिल करेंगे। जो साबिक़ा में जो मुख्यमंत्री थे, तो उस वक्त कुरान करीम को जलाया गया, 10 मुसलमान पुलिस फायरिंग मारे गए, और ऐसा लगता है कि वो माजी में जो हुआ उससे वो सबक हासिल नहीं किए, और इन्हीं वजहों से, इन्हीं गलतियों से फसाद होता है और फिरका परस्ती बढ़ती है। और इससे पहले अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा था, जरा आइए आपको वो भी बता दें। हिंदुस्तान हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। 15 मिनट हटा लो। और ये लोग हमसे रास मुकाबला नहीं कर सकते। जब मुसलमान भारी पड़ा तो ये नामर्दों की फौज आ जाती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।